हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में मंथली चार्ट पे एक ही सीन, एक ही सिनेरियो, एक ही टाइप का सिनेरियो काफी लंबे समय से डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो कंसोलिडेशन है ना, स्पेशली निफ्टी, ये बिल्कुल टॉप पे हो रहा है। ठीक है, जब टॉप पे, मैंने आज लिखा भी था टेलीग्राम पे कि जब टॉप पे कंसोलिडेशन हो रहा है फ्रेंड्स, तो ये एक बुलिश सिग्नल है और ऐसा लग रहा है कि सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है ऊपर से। ठीक है, लेकिन देखेंगे कि क्या सेलिंग ऑब्जॉर्व हो भी रही है, नहीं हो रही है, और उसका क्या, अगर हो भी रही है तो क्या उसका इम्पैक्ट हमें करंट वीक में दिखेगा या नेक्स्ट वीक में दिखेगा, या फिर ये केवल एक ट्रैप होगा और नीचे आ जाएगा। तो हमें वो सब देखना है, समझना है। फिलहाल मंथली चार्ट इज बुलिश, लेकिन मंथली चार्ट पे कंसोलिडेशन चल रहा है ब्रेकआउट के बाद। ये चौथा महीना है कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन इस कंसोलिडेशन में एक बात समझने की है फ्रेंड्स, कि जब भी ब्रेकआउट होगा दैट विल बी अ ब्लास्ट। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में बहुत बड़ा मूव आएगा फ्रेंड्स, फिर मार्केट के अगेंस्ट मत जाइएगा। राइट, अब देखिए फ्रेंड्स, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट एक ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने लगा। और हम लोगों ने बोला भी था, ये जब से ये वॉर वाली सिचुएशन स्टार्ट हुई है तो एक कंसोलिडेशन होगा, और बाजार एग्जैक्टली वही कर रहा है, लगातार कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बड़ी, कोई खतरनाक सिचुएशन है। जस्ट एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसके साथ एक फाइट चल रही है, और पब्लिक शायद डरी हुई है कि पता नहीं क्या होगा, पोर्टफोलियो सेल कर रहे हैं, निकल रहे हैं। डोंट डू दिस, स्टॉप लॉस रखिए। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए देन ओनली एग्जिट। यही फंडा होता है स्टॉक मार्केट का। जब तक स्टॉप लॉस सेफ है तब तक होल्ड द पोजीशंस। ठीक है, फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये कि बाजार जो है काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, अब रेडी है फॉर बड़ा मूव। और इस पे, और मंथली और वीकली चार्ट दोनों पे अभी फिलहाल कोई बायसनेस में बोल तो रहा हूँ, लेकिन चार्ट के ऊपर नहीं दिख रहा है कुछ भी। चार्ट के ऊपर केवल एक रेंज दिख रही है, उस रेंज के अंदर ट्रेडिंग दिख रही है। नथिंग नथिंग एल्स, और कुछ हो नहीं रहा, ना बुल है ना बियर है यहाँ पे। ठीक है, और डेली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से नीचे फॉल हो रहा था, यहाँ से एक रिवर्सल देने की कोशिश करी, यहाँ से फिर ये एक एबीसी पैटर्न बनाया और फिर ये नीचे गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस कैंडल की सिग्निफिकेंस है, जो फ्राइडे की कैंडल है, वो ये कि नीचे जाके रिवर्सल बनाया। आज की क्या सिग्निफिकेंस है, इसे डोजी। अब देखिए, डोजी के हाई के ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली बाजार जो है ये 19,870 890 इन जोन में जाके टेस्ट करेगा। इसके लो को ब्रेक करेगा तो इस कैंडल के लो को जाके टेस्ट करेगा, फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, राइट। तो अब ये जो आज का प्राइस एक्शन है, आज का डे लो डे हाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 19,690 19,780 को ध्यान रखिएगा, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन कुछ ऐसा ही बता रहा है कि यहाँ पर बुल्स अपनी स्ट्रेंथ को गेन करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और अभी तक फिलहाल कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि जहां पे कोई बुल्स के लिए घबराने वाली बात हो। एक नॉर्मल पुल बैक आया था, पुल बैक के बाद ये रैली दोबारा से ऊपर जाने के लिए तैयार है। और वैसे भी एफआईआई इसके पास इतना शॉर्ट रखा है फ्रेंड्स कि उन्हें वो अगर कवर करेंगे तो पता नहीं निफ्टी 400-500 पॉइंट तो ऐसे ही ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन चल रही थी जो कि मैंने आप लोगों को ये ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, अब ये स्टीप ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, जब भी ट्रेंड लाइन स्टीप होती है ना, तो वो सिग्नल होता है। क्या सिग्नल होता है, देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बनने शुरू हुई, यहाँ कंफर्मेशन हुआ, यहाँ इसका, इस ट्रेंड लाइन का केवल रीटेस्ट हुआ और ये कंसोलिडेशन चल रहा था। अब ये गैप अप के बाद ही ऊपर निकलना चाहिए, और बड़ा गैप अप होना चाहिए, और उसके बाद ऊपर निकलना चाहिए। अगर फ्लैट खुल के भी ऊपर निकलेगा तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे स्कोप जो है गैप अप का है, गैप अप के बाद ऊपर ये यहाँ से एज पर द प्राइस एक्शन निकल जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतना कंसोलिडेशन होता है तो फ्रेंड्स क्या होता है, पैनिक करते हैं बियर्स, और वो लोग गिफ्ट निफ्टी के थ्रू अपने शॉर्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे, और यही कवर करके फिर ऊपर से लॉन्ग पोजीशन में बिल्ड करेंगे अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है तो दिस इज अ सिग्निफिकेंस मूव, और ये एक बुलिश सिग्नल है। ठीक है, और मैंने कई लोगों ने इसलिए वीडियो भी वॉच करी होगी कि मैंने लिखा है कि थंबनेल पे कि बुलिश पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो वो भी मैं बताता हूँ कि कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बाजार नीचे लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, यहाँ से इसने रिवर्सल दिया। ठीक है, यहां से एक हायर टॉप बना। ठीक, अब यहां से हायर टॉप बनने के बना किस तरीके से बना, इसे थोड़ा सा समझते हैं,
थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहां से जब हायर टॉप हायर बॉटम बनाने की कोशिश करी, पहला सिग्नल दिया, गैप अप दिया, फिर एक गैप अप दिया, फिर एक गैप डाउन देके इस गैप पर आया और इस गैप को फिल नहीं कर पाया, तो इस कॉल्ड है बॉटम। ठीक है, पहले तो ये, अब चलिए बॉटम बन गया, तो अब ये गैप बना। ठीक है, दिस इज अनदर गैप, इस गैप के बाद भी ये ऊपर गया, फिर एक और जाके गैप बना दिया। राइट, दिस इज द ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ठीक है, अब इस गैप को बनाया तो इस गैप को फिल करने जरूर आएगा फ्रेंड, 2 गैप बना दिया, अब 100 गैप नहीं बनाएगा। ये नीचे आया गैप डाउन देके, इस गैप को फिल किया, फिर ऊपर गया, ऊपर वाले गैप को फिल किया, अब जाके हायर बॉटम बना दिया। तो ये सब क्या बता रहे फ्रेंड्स, और एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करने लग गया है। ठीक है, पूरी एक ट्रेंड लाइन बना दी है, ट्रेंड लाइन यहां से बनानी शुरू करी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन हुई, ये ट्रेंड लाइन टेस्ट करा, और उसके बाद ये कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ये गैप अप से ऊपर निकलना चाहिए, जो मैंने आप लोगों को अवली चार्ट में बता ही दिया। ठीक है, तो आज का ये जो प्राइस एक्शन जो रहा फ्रेंड्स, वो भी सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन है। मैं बताता हूँ आज के प्राइस एक्शन में हम लोग सबसे पहले 16 अक्टूबर की 9:15 बजे की कैंडल पे जाते हैं। ठीक है, आप ये देखिए, ये यहाँ पर आया और ये ट्रेंड लाइन के बिल्कुल आसपास आया, फिर यहाँ से एक रेंज ब्रेकआउट दिया और एंड में जाके ट्रेंड लाइन पे जाके कंसोलिडेट करके क्लोज हो गया। कई लोगों को दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन है, तो कई लोग शॉर्ट कैरी करके गए होंगे। मार्केट नहीं छोड़ेगा फ्रेंड्स, जो लोग ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं उनको नहीं छोड़ने वाला बियर्स को, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो गैप अप ही देगा, उसके बाद वो लोग लॉस बुकिंग करेंगे, फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा, फिर बुल्स से ऊपर ले जाएंगे। यही पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, आई एम क्लियरली बुलिश, और मैं बुलिश बहुत कम होता हूँ, मैं हमेशा दोनों साइड की तैयारी करता हूँ, तो इसलिए, लेकिन मैं जब बुलिश बोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ होगा, और वही रीजन मैं बता रहा हूँ कि क्या है जिसकी वजह से मैं बुलिश हो रहा हूँ कल के लिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब अगर बाजार कल गैप अप होता है, ट्रेड प्लान बनाते हैं। ठीक है, 19,770 से 780 के इस लेवल को अगर क्रॉस कर जाता है तो पहला टारगेट क्या बनेगा, 19,840, दूसरा टारगेट बनेगा 19,890, फिर 890 से 920 वेट कीजिएगा। क्यों वेट करना है, मैं हमेशा बोल के चलता हूँ, प्रेशर पॉइंट होते हैं, वहां से रिवर्सल भी आ सकता है, ये ना हो कि सारी खुशी मिट्टी में मिल जाए। तो 890 पे निकल जाइए, 920 के ऊपर निकलेगा तब आप एंट्री कीजिए, 19,990 और 20,040 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, फ्लैट खुलता है, अगर फ्लैट खुल के अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो भी फिर हम कॉल में बैठ जाएंगे। ठीक है, अब हमें शॉर्ट का करना है, गैप डाउन हो या फ्लैट खुल के नीचे जाए, और ये जो लेवल है 680 से 720। ठीक है फ्रेंड्स, ये 680 से 720 तक का ये पूरा जोन है, सपोर्ट जोन। इसको चाहे गैप डाउन से ब्रेक करे, चाहे फ्लैट खुल के ब्रेक करे। गैप डाउन से दे तो थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए, फिर वो नीचे आएगा, 670 के नीचे चलने दीजिए। फ्लैट खुल के नीचे आता है, 670 के नीचे चलने दीजिए। 635 पहला टारगेट होगा, 580 दूसरा टारगेट होगा। 580 के बाद जरा 10 पॉइंट इंतजार कर लीजिएगा, 570 के नीचे निकले, फिर 530 तीसरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो बाजार इस तरीके से धीरे धीरे करके आके फिर इस गैप को आके फिल कर देगा। ये गैप भी फिल हो जाएगा, ये गैप भी फिल हो जाएगा, ये गैप तो सॉरी फिल हो ही चुका है, इस गैप को आके फिल कर लेगा। ठीक, अगर वो गैप अप खुलता है, राइट, तो आप ध्यान रखिएगा कि गैप अप खुलने के बाद वो वहां पे होल्ड करे। ठीक, थोड़ा सा नीचे आए, कंसोलिडेट करके ऊपर निकले, तब हम कॉल में बैठेंगे। ये नहीं कि अब ये 19,730 पे क्लोज हुआ और 19,830 पे जाके 40 पे जाके खुल गया, आप सीधा कॉल में बैठ रहे हो। नीचे आने दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, वहां पैटर्न बनाने दीजिएगा, एक पैटर्न बना के रिवर्सल पैटर्न बनाए तो कॉल में बैठ जाइएगा। ठीक है, जिससे कि हमें ये कंफर्मेशन मिले और कोई किसी तरीके का लॉस ना हो। ठीक, हमारे लिए सपोर्ट क्या काम करेगा, 19,770 से 80 सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, फिर वहीं कहीं हम देखेंगे कि वहां पे अगर होल्ड कर लेता है तो फिर हम वहां से कॉल में बैठ जाएंगे। 19,840 फिर से पहला टारगेट हो जाएगा, 19,890 दूसरा टारगेट हो जाएगा, 19,920 के ऊपर निकलेगा तो 990 और 20,040 नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को दोनों साइड का बता दिया। अब भाई मैं इतना बोला बुल 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 और उसके बाद भी बियर आ जाए तो उसकी भी तैयारी करेंगे। ठीक है, ये क्या बताता है, ये बताता है मैच्योरिटी। हम लोगों की मैच्योरिटी है कि हम चाहे जितना बुल का गाना गा लें, लेकिन हम बियर साइड के लिए भी रेडी हैं। ठीक है, बियर आएगा शॉर्ट भी करेंगे, कोई इश्यू नहीं, कोई बायसनेस नहीं। ठीक है, राइट फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।